हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ दिखाया जाएगा कि एक ओल्ड मैन गिर जाता है जहाँ कोई लोग उसे नहीं उठाते हैं, लेकिन वहाँ हमारी फैमिली की ये सब देख के उसे अच्छा नहीं लगता। वो जाती है, उसे उठाती है और वो सीन वहीं पे कट होती है। दूसरे सीन में दिखाया जाएगा जो हमारा हीरो है ली, वो काफ़ी घायल होता है क्योंकि उसके पीछे गुंडे पड़े हुए होते हैं। गुंडे उसे चारों तरफ ढूंढ रहे होते हैं। तभी यहाँ हमारी हीरोइन यानी की से वो टकरा जाता है कि एक डिलीवरी वोमेन है, वो केक लेके आ रही होती है। तभी यहाँ पे उससे बोलता प्लीज़ मुझे बचा लो। वो गुंडे के पास जाती है और कहती है उधर कोई नहीं है, बस मैं यहाँ डिलीवर करने आई थी। यहाँ पे कहता है ये क्या बकवास है, हट जा लड़की मेरे सामने से। लेकिन वो दोनों केक उसके मुंह पे मारती है और यहाँ पे जल्दी से ली को लेके 9-11 अपनी स्कूटी से हो जाती है। गुंडे काफ़ी गुस्सा करते और कहते हैं पकड़ो उन दोनों को कि भाग ना पाए। तभी यहाँ पे ली जो है एकदम से मदहोश होता है और की को किस कर लेता है। जैसे ही वो उसे किस करता है तो वो देखता है कि उसके चेस्ट का जख्म भर रहा है और वो ठीक हो रहा है। ये कैसा मैजिकल है उसके किस से, ये समझ नहीं आता। कि यहाँ धक्का देती है और कहती है हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा फर्स्ट किस चुरा लिया, हट जाओ यहाँ से। और उसे वो पुश करके वहाँ से चली जाती है। ली तो उसे देखता ही रह जाता है। तभी वहाँ पे उसके बहुत सारे बॉडीगार्ड आते हैं और कहते हैं सर आप कहाँ चले गए थे, डोंट वरी मैंने उसे अरेस्ट कर लिया है, अब आप बेफिक्र रहें और चलें यहाँ से। यहाँ पे उसके हाथ में बाइट का निशान होता है ली के, जो की ने काटा होता है। दूसरी तरफ बार का सीन दिखाया जाएगा जहाँ लड़कियाँ नाच रही होती हैं एंड देन यहाँ पे काफ़ी सब लोग इंजॉय करते हैं। यहाँ पे उसकी कज़न यानी की डिलीवर करने आती है केक। क्या देखती इतनी सारी पार्टी हो रही है तो बोलती है ओहो तुम अभी तक इतना हार्ड वर्क करती हो, क्या हो तुम, मुझे तो समझ नहीं आता है कि अरे कभी लाइफ में एंजॉय भी कर लिया करो। तभी वहाँ पे उसके सारे फ्रेंड्स के काफ़ी हंसते हैं और एक बुरी नज़र से उसे देखता और कहता है ये तो आज रात के लिए मेरी हुई। जहाँ बोलती है कि छोड़ो मुझे, तुम इस तरह से मेरे साथ नहीं कर सकते हो। तभी वहाँ पे चारों तरफ की रोशनी बंद होती है और हमारा हीरो प्रकट हो जाता और कहता है इसे छूने की हिम्मत किसने की। यहाँ पे वो बताता है कि ये मेरी वाइफ है, जैसे उस रात उसने बचाया था। यहाँ पे तो ये देख के ली को सब डर जाता है क्योंकि ये तो बहुत बड़े कंपनी का सीईओ है भाई, इससे पंगा कैसे लेगा। यहाँ पे ली जो है अपने सारे बॉडीगार्ड से सबको अरेस्ट करवाता है, लेकिन यहाँ पे अभी तक की नहीं पहचानती है। जब वो हाथ में देखती है निशान बाइट का तो कहती है ये तो तुम हो, कल रात वाली लड़का जो मैंने तुम्हें बचाया था। यहाँ पे कहता अच्छा बड़ा जल्दी याद आ गया, खैर तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। इतना करके वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ की मान जाती है, उसके बॉडी का टेस्ट होता है जहाँ ली पता करता है कि उसके बॉडी में एक ख़ास ऑर्गन्स है जिसके वजह से जो ली का हार्ट में प्रॉब्लम है वो ठीक हो गया उसके किस की वजह से, वो काफ़ी पावरफुल है। अब यहाँ दिखाया जाएगा कि को बोलता है कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पे शादी करनी होगी, जहाँ मना कर देती है कि कहता है सोच लो, अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो फिर देख लो मैं क्या करता हूँ। मुझे पता है तुम्हें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और तुम इस बार मुझसे भाग नहीं सकती हो। ना चाहते हुए बेचारी को मानना पड़ता है क्योंकि उसकी मॉम के लिए वो बहुत सारे पैसे देने को तैयार था। बहुत बड़ा फैमिली का है ली, जैसा कि उसे एक प्रिंस ड्रेस देता है जो बहुत बहुत ब्यूटीफुल होता है। ये देख के तो ली भी लट्टू हो जाता है की के ऊपर। तभी यहाँ पे उसका भाई यानी कहता हो तुम कितनी प्यारी लग रही हो भाभी हो, उसे बहुत बुरी नज़र से देखता है जिससे वो डर जाती है। वो वहाँ से भाग जाती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करना। उसका एक फ्रेंड होता है, कहता है चलो मैं तुम्हें यहाँ से लेके चलता हूँ। बोलती है प्लीज़ मुझे यहाँ से लेके जाओ, मुझे इससे शादी नहीं करनी है, ये लोग तो मुझे मार ही डालेंगे। लेकिन यहाँ पे लिया जाता है और ली उसे के साथ फोर्सफुली करता है और यहाँ बोलता है चलो तुम मेरे साथ। कहती नहीं जाना मुझे और मुझे तुमसे शादी नहीं करना, तुमने मुझसे झूठ कहा। वो बेचारी काफ़ी डर जाती है। कहता है तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, ये बात तुम याद रखो, चाहे तुम हंस के करो या फिर रो के। वो उसे गोद में उठा के लेके जाता है और बाहर चला जाता है। तभी यहाँ पे जब ली बात करता है तो इससे ये पता चलता है की को कि उसकी वजह से उसका हार्ट का जो प्रॉब्लम है ठीक हो सकता है, जिसकी वजह से वो उसे शादी के लिए फोर्स कर रहा है। ये चीज़ की समझ आती है। उधर देखने को मिलेगा ली जो है अपना चेकअप करवा रहा होता है हार्ट। अब यहाँ पे की आती है और की बोलती है अगर मैंने तुम्हारे हार्ट को ठीक किया तो क्या तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे। ली सोच में पड़ जाता है, कहती है मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी कि वो ठीक हो जाए पर तुम्हें डिवोर्स देना होगा। कहता है ठीक है
तभी यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से ये पता चलता है कि ली की काफ़ी सीरियस कंडीशन है। वो कहती है लो मैं तुम्हें ठीक करूँ, और यहाँ पे उसको पेन होता है हार्ट में, तो वो उसे किस करने लगती है। तभी यहाँ पे वो उसे पुश करता है और यहाँ पे बिल्कुल भी की तबीयत अच्छी नहीं होती है और कहता है मुझसे दूर रहो। यहाँ पे ये बताया था डॉक्टर ने कि जैसे जैसे वो ली को ठीक करेगी वैसे वैसे की जो है वीक होती जाएगी और बहुत कुछ उसके साथ हो सकता है, यानी कि उसके साथ उसके डेथ भी हो सकता है। यहाँ पे वो फ़ोटो देखती है जो कि ली के मॉम डैड का होता है। वो काफ़ी उसे मिस करता है। तभी यहाँ पे उसकी मॉम का सीरियस हालत होता है तो वो दौड़ के आती है और देखती है कितने सारे पैसे तो पेड है। तो कहती है आप कैसे कर सकते हो, आपने तो ऐसा नहीं किया होगा। वो अपने भाई और डैड को बोलती है। तभी डॉक्टर ने कहा कि मिस्टर लिया आए थे और उन्होंने आपकी माँ का ट्रीटमेंट अच्छे से करवा दिया है। जब वो घर आती है तो देखती है कि चारों तरफ पर्दे लग रहे हैं और अंधेरा हो रहा है। कहती ये सब यहाँ क्यों हो रहा है, क्योंकि ली को बर्फ़ से बहुत डर लगता था। कहती ये तो अच्छी बात है, बर्फ़ होती तो बहुत अच्छी बात है, लव का सिंबल है। वो उसे बहुत बर्फ़ पसंद था। वो हार्ट शेप का बड़ा बना के घर ले आती है, जहाँ एक नैनी देख के काफ़ी डर जाती है और कहती है ये आप यहाँ क्यों ले आई। तभी यहाँ ली को देख के वो डर जाती है और उसके हाथ से डायरेक्ट ली के हाथ में चलाया था। ली उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा करता है कि तुमने इस बर्फ़ को घर के अंदर कैसे आने दिया, जहाँ डरते हुए कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो लव का सिंबल है। तभी उसको अपने मॉम एंड डैड की बातें याद आती है और सारे कर्टन को हटाता है। जैसे ये बर्फ़ देखता है तभी उसकी और तबीयत ख़राब हो जाती है। लेकिन यहाँ पे होती है साथ में कि जिसकी वजह से उससे किस करता है और उसे जान में जान आता है। ली तो एक तरफ ठीक हो रहा है लेकिन की उधर दूसरी तरफ उल्टा ही वीकनेस हो रही है और उसे बहुत ज़्यादा कफ होता है, उसके मुंह से ब्लड आता है। ये चीज़ अभी तक की नहीं समझ पाई है। यहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत लेके अगेन ख़राब होती है लेकिन यहाँ पे वो मना कर देता है। तभी यहाँ एंट्री होती है सी की और सी देखती है जब कि वहाँ कोई और मौजूद है, मतलब कि की को देख के वो काफ़ी गुस्सा करती और कहती है क्या हुआ भाई, तुम्हारी फिर से तबीयत ख़राब हो गई, प्लीज़ मुझे पता चला कि तुम उसकी वाइफ हो तो तुम उसे ठीक कर सकती हो, कर दो। लेकिन वो उसके पास जाती है लेकिन ली उसे पुश कर देता क्योंकि वो की को नहीं मारना चाहता था। जब वो बाहर में जाता है तो उसका भाई उसके साथ बहुत ज़्यादा चीटिंग करता है और उसे उसी तरीके से तड़प के छोड़ देता है। लेकिन एट ए टाइम आके कि उसे प्रोटेक्ट करती है और उससे वो बचा लेती है। तभी यहाँ कहता है तुम ठीक तो हो ना, तुम ठीक तो हो ना। कहती है मैं ठीक हूँ। यहाँ पे कहती है अच्छा अब गुस्सा मत हो, छोड़ो इन सब चीज़ों को। तभी यहाँ उसका बॉडीगार्ड जो है उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सा रूम डेकोर करता है। ये दोनों देख के काफ़ी शर्मा जाते हैं लेकिन ली एकदम बॉडी शॉरी होने के बाद शार लेता और खुद को थोड़ा संभाल देता है। तभी यहाँ पे देखता है कि उसके किए करा पे पानी फिरे क्योंकि की नीचे सोती है। तभी वो नाटक करता है और की उसे बचाती है। कहता है मैंने तो ये नाटक किया था। कहती है अच्छा तो तुम मेरा फ़ायदा उठा रहे हो, मैं सब समझ गई अब। दूसरी तरफ सी से तो रास नहीं आता। सी घर आ जाती है और यहाँ पे की को नशे का ड्रिंक दे देती है। बेचारी सीधी सादी की उसे पी लेती है। उसके बाद उसे एक फ़ाइल मिलती है जो कि ली के कमरे से होती है, जहाँ लिखा हुआ था कि जैसे उसे किस करेगी वो मर जाएगी। वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती कि वो मरने वाली है और उसे अभी तक ली ने बताया नहीं। तभी यहाँ पे लिया आता है और उसे शांत करवाता है और कहता है मुझे माफ़ करना, मैं नहीं चाहता था तुम्हें इस तरीके से पता हो। और यहाँ पे उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है क्योंकि वो जो ड्रिंक उसने कर लिया था। तभी यहाँ पे नशे के हाल में वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं और यहाँ पे की काफ़ी वीक हो जाती है। जब उसे सी ने वो ड्रग्स दिया तब बेहोश हो जाती है, उसकी सीरियस कंडीशन होती है। जल्दी से वो डॉक्टर को लेके भागता, कहता है अगर मेरी वाइफ को कुछ हो गया डॉक्टर तो देख लेना प्लीज़, उससे बचा लो। यहाँ पे उसका फ्रेंड आता है, बोलता डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कहता है डॉक्टर आई एम सॉरी, वो मर चुकी है, उसके काफ़ी हार्ड डोज दे दिया गया जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। बेचारा लिए काफ़ी एक बार फिर से टूट जाता है। तब यहाँ सी उसे आती तो है संभालने के लिए लेकिन उसके दिल और दिमाग में की थी जो कि वो इतना आसानी से नहीं हटने वाला था। काफ़ी गुस्सा करती है सी। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा कि की याददाश्त तो जा चुकी थी, साथ में उसे एक नया चेहरा मिला था जो कि उसका फ्रेंड था जिसके साथ वो भाग रही थी ली से जब परेशान थी। तो तभी यहाँ पे कहता तुम ठीक हो, डोंट वरी कुछ नहीं हुआ।
टाइम बीतता गया। यहाँ पे फिर से मौसम हो गया बर्फ़ का, लेकिन ली जो है की के ख्यालों में थी। सीन शिफ्ट अब होती है जहाँ से स्टार्ट हुई थी। जो ओल्ड मैन गिरा हुआ था, जहाँ उसे कोई नहीं बचा रहा था, वहाँ वही आती है और उसे बचाती है, यानी कि की, और कहती है आप ठीक तो हैं। तभी यहाँ पे उसे पता चलता है कि वो आदमी ऐसा वैसा नहीं था, वो बहुत बड़े कंपनी का चीफ गेस्ट है और वो ली का ग्रैंडफादर था। तभी वो उसे अपने घर लाते हैं तो दोनों के बीच में सडनली एक एक्सीडेंट होता है और आई कांटेक्ट होता है। ली तो एकदम हक्का बक्का हो जाता है कि तुम की हो ना, जहाँ की कहती क्यों तुम मुझे फोर्स करे, छोड़ो मुझे। तभी वहाँ पे उसके दादाजी आते और कहते ये क्या बदतमीज़ी, एक लड़की के साथ तुम ऐसा करोगे। यहाँ पे आ जाता है उसका फ्रेंड और कहता है ये मेरी फियांसे है तो प्लीज़ इससे दूर रहो। तभी यहाँ पे ली को याद आता है इसका फियांसे को तो उसने कभी देखा था, जो कि की का फ्रेंड ही था। यहाँ पे की को बहुत याद करवाने की कोशिश करता है, लेकिन की को ऐसा वैसा कुछ याद नहीं होता है। तभी यहाँ दादाजी की वजह से वो दोनों अगेन एग्रीमेंट पे शादी करते हैं और यहाँ पे बार बार उसकी आवाज़ से, उसके बोलने के तरीके से ली को एकदम से पेन होता है कि ये की ही है मेरी। यहाँ पे जो एक ड्राइंग की ने बनाया था जो सी के हाथ लगता है और कहती है ये अब ख़त्म हो गया, बहुत हुआ ड्रामा, मैं सबको ख़त्म कर दूंगी, रास्ते के कांटों को तो मैंने हटा ही दिया, ली को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ ली को पता चलता है कि की प्रेग्नेंट है, तो जाहिर सी बात है वो बोलता है कि ये बेबी मेरा है, तुम्हें कुछ याद क्यों नहीं है। अब भला कहती है कि ये बेबी तुम्हारा कैसे हो सकता है, मुझे नहीं पता। कहता तुम मेरी बात पे यकीन करो। जब उसे पता चलता है कि सच में वो प्रेग्नेंट है तो काफ़ी शॉक्ड होती है। दूसरी तरफ ली पता करता है की के बारे में और ये जो चेहरा बदला हुआ कौन है, जहाँ पता चल जाता है कि दोनों सेम ही लड़की है। यहाँ जो है कि अबॉर्ट करवाती है बेबी को, लेकिन उसके सर में चक्कर होता है और वो गिर जाती है, जहाँ उसे सारी याददाश्त याद आ जाती है कि वो कोई और नहीं, उसका प्लास्टिक सर्जरी उसका फ्रेंड किया था जो कि ही है। अब यहाँ पे पता करता है ली, हॉस्पिटल के बारे में दौड़ के आता है, लेकिन वहाँ से की जा चुकी थी। सीन शिफ्ट होती है अब 4 साल बाद, जहाँ प्रेग्नेंट है और कहती है डोंट वरी बेटा, मामा कुछ नहीं तुम्हें होने देगी। और यहाँ पे उसकी एक क्यूट सी बेटी होती है जिसका नाम होता है मोमो। मोमो ये देखती है अपनी मामा के बैग में कि उसके डैडा है। उसके डैडा कहाँ है ये उसे पता नहीं, लेकिन उसे पता है कि उसके डैडा है और मॉम उसके साथ अब नहीं रहती है। तभी ये इसको स्कूल छोड़ने जाती है तो यहाँ पे की तबीयत सही नहीं होती है, जहाँ वो बोलती है मोमो मामा क्या हो तुम ठीक तो हो, लेकिन वो बेहोश हो जाती है। इमीडिएटली वो उसे हॉस्पिटल लेके तो जाती है एक छोटी सी बच्चा, और वो नर्स को कार्ड देती है, लेकिन कार्ड जो है डिक्लाइंड होता है। कहती है तुम्हें पैसे का जल्दी से इंतज़ाम करना होगा। वो कार्ड के थ्रू पता करना चाहती है कि उसके डैड का नाम क्या है, तो वो बहुत बड़ी हैकर भी है। वो जल्दी से लैपटॉप में अपने सर्च मारती है और उसे पता चलता है कि ली उसके डैड का नाम है। वो कॉल करती है, लेकिन ली को दिखाया जाएगा जहाँ वो 5 साल के बाद सिर्फ और सिर्फ अपने ही में बिजी है और अपने कंपनी में, लेकिन वो कॉल उसका रिसीव नहीं करता है। अब क्या करे बेचारी मोमो। मोमो अगेन डायरेक्ट कॉल लगाती है और कहती है आप ली हो, मुझे एक कार्ड मिला है जो कि मेरे मामा के पास है और अपनी मामा का नाम बताओ। कहती है प्लीज़ जल्दी आ जाओ नहीं तो मेरी मामा मर जाएगी। ये बात सुनते ही ली तो एकदम शॉक्ड हो जाता है कि ये मेरी बेटी है, क्योंकि इसने अभी मेरी वाइफ का नाम लिया। तभी वहाँ पे गुंडे आ जाते हैं मोमो को परेशान करने के लिए, लेकिन एट ए टाइम उसका डैडी यानी लिया आता है और उसे बहुत मारता है, जहाँ बोलता है बेटा कुछ नहीं होगा, डैडा आ गए हैं, और वो उसे गोद में उठाता है। ये देख के तो काफ़ी खुश था कि उसको गोद में वो लिया है। अब यहाँ पे बेचारी की जो है अंधी हो जाती है और यहाँ पे वो कहता है ये कि डोंट वरी डैडा आ गए, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि डैडा कौन है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा केयर करता है, जो काफ़ी टाइम के बाद मिला था ली, लेकिन वो अपनी नाम मना कर देता है और नहीं बताता है अपने बारे में, और मोमो को भी मना कर देता है। यहाँ पे बेचारी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी कि वो उसके बच्चे को कैसे अब अपने देखेगी। यहाँ पे ली बोलता डोंट वरी मैं हूँ, सब ठीक कर दूँगी। यहाँ पे वो उसको काफ़ी ज़्यादा केयर करता है उसके बारे में। अब उसको घर लेके आता है, उसके हर एक छोटी सी छोटी चीज़ें को बारे में सोचता है समझता है। और मोमो कहती है डैडा बहुत अच्छे, वो आपके बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। यहाँ पे इनफैक्ट कि ली उसे अपनी बेटी को खाना खिलाता, हर एक चीज़ करता है और कहता है मामा को कभी कुछ मत बताना। कहती है ठीक है। यहाँ पे बोलती है मोमो ठीक है मॉम डैड आप लोग टाइम स्पेंड करो, मैं चलती हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे वो बोलती है थैंक यू सो मच, तुमने और मेरी बेटी का हेल्प किया। उसके बाद जब वो सोती है
और अपनी आंखें खोलती है तो उसकी रोशनी जो है आँख की वापस आती है हल्की हल्की, और काफ़ी खुश हो जाती है। तभी वहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट रखा होता है। जब वो उसे देखती है तो वो काफ़ी शॉक्ड होती है कि ये तो कोई और नहीं, ली है, जहाँ ली से वो नफ़रत करती है। वो जाती है तो देखती है ली उसे खाना खिलाता है उसकी बेटी को। यहाँ पे वो कहती है, तुम वापस मेरी और मेरी बेटी की ज़िंदगी में क्यों आए? दफ़ा हो जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं रखना। ली कहता है, मेरी बात सुनो। जहाँ कहती है, मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है, बस मैं इतना चाहती हूँ कि मेरी और मेरी बेटी की ज़िंदगी से तुम हमेशा के लिए चली जाओ। कहता है ठीक है, और वो वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद जो है की तबीयत ख़राब होती है क्योंकि इसका एक लंग्स जो है वो काम नहीं करता। ये बात जब ली को पता करता है तो ली डोनेट करता है अपनी ही वाइफ को। बोलता है डॉक्टर एक बार सोच लो। यहाँ पे कहता है मेरी वाइफ बच जाए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और वो अपना लंग्स डोनेट कर देता है। यहाँ पे ये चीज़ तो नहीं पता होती है, जिसकी वजह से ली काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, और डॉक्टर भी उसकी बात मानते हैं और वो सर्जरी कर देते हैं। रिकवर हो जाती है कि काफ़ी खुश हो जाती है कि उसको वापस से अगेन लाइफ मिली। जहाँ नर्स से बात ही करती है कि कैसी वाइफ है कि इसको पता तक नहीं चला कि इसके हस्बैंड इसके लिए क्या क्या, कि को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तभी यहाँ पे वो जाती है डायरेक्ट मिलने के लिए उसके फ्रेंड से, जहाँ कहता है मुझे माफ़ करना ली, तुम्हें अपना लाइफ देके वो अब यहाँ नहीं रहा, वो मर चुका है। ये बात सुन के तो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। क्या क्या कहा तुमने? कहता है हाँ, जो तुमने सुना। और वो एक पेंटिंग जो की ने बनाया था, उसको कब से वो उसने संभाल के रखा था। दिन बीतता है लेकिन की को ली की बहुत याद आती है। जब वो एक होटल में होती है तो ली जैसे आदमी को देखती है उसे ऐसा लगता है कि ये तो ली है, क्योंकि उसके पास उसकी डॉटर थी, बस ली की कमी थी। वो पागलों की तरह खोजती है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड ऐसे लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप सबको मिलती रहे।